नमस्कार दोस्तों, माई न्यूज़ इन्फो में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस बार हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त उपाय लेकर आए हैं। ऐसा ज़बरदस्त उपाय है कि आप इसे एक बार आजमाएंगे तो आप कह देंगे कि वाह, क्या आपने इलाज बताया है। ये एक ऐसी दवा है जिससे आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज़, जिसका इलाज आप लाख उपाय कर रहे हैं उसके बावजूद आपका इलाज नहीं हो रहा है, तो वो भी चुटकियों में ठीक हो जाएगा। और ये आप सिर्फ 2 या 3 दिन लेंगे, इतने में आपको उसका रिज़ल्ट पता चल जाएगा। और ये दवा लेने के बाद आप जो एलोपैथिक और जो चूर्ण वगैरह आयुर्वेदिक चूर्ण ले रहे हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमेशा के लिए समस्या ठीक हो जाएगी। तो इसमें सिस्टम क्या होता है कि जब हमारी कई बार क्या है आंतें हैं वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाती है, निष्क्रिय हो जाती है। और जब हम ऊपर से कोई ये जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक चूर्ण वगैरह लेते हैं, तो इससे क्या है कि आंतें हैं वो और ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि लगातार हम उनको आंतों को मजबूर कर रहे हैं कि वो हमारे जो मल को त्याग करने में एक्टिव रहे। तो हम बार बार उसे एक्टिव रहने के लिए फ़ोर्स करते हैं, उसकी वजह से आंतें कमज़ोर हो जाती है। तो हमें चाहिए एक ऐसी दवाई जो आंतों को मजबूती दे, आंतों को एक्टिव बनाए और हमारे शरीर को जो शरीर का जो पाचन तंत्र है उसको मजबूत बनाए। तो ऐसी ही दवाई हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपके पाचन तंत्र को तो मजबूत करेगी ही, आपके मल को भी पतला रखेगी और नॉर्मल जो होता है स्टूल वो पास होगा। तो इसके लिए आप इस उपाय को पूरा ध्यान से देखें और इसे पूरी तरह से समझें। यदि आप इसको एक बार करते हैं तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, इस उपाय के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें से नंबर 1 पे है सनाई के पत्ते, 2 नंबर पे है सौंफ, 3 नंबर पे है गाय का घी, शुद्ध देसी घी होना चाहिए, और नंबर 4 पे है देसी खंड, जिसको देसी खांड भी बोलते हैं कुछ लोग। जो शुगर का बुरादा होता है वो जो देसी आता है, एक तो चीनी का बुरादा होता है और एक देसी बुरादा बोलते हैं। यदि ये आपको उपलब्ध नहीं हो रहा है, आपको नहीं मिल रहा है आपके एरिया में, तो आप इसकी जगह 50 ग्राम मिश्री की ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, चारों चीज़ें हैं, ये 50-50 ग्राम की मात्रा में, बराबर मात्रा में ज़रूरत होती है। तो इसमें से जो सनाई है वो आपका जो मल है उसको पतला करने का कार्य करती है, मल को नरम बनाती है। तो ये सनाई का कार्य है। दूसरा है सौंफ। सौंफ हमेशा पाचन तंत्र को मजबूत करने का कार्य करती है। सौंफ है वो पाचक होती है जो आपके भोजन को पचाने में सहयोग करती है। फिर है घी। तो घी का कार्य होता है मल को चिकनाई प्रदान करना और आंतों को चिकना बनाए रखना, जिससे कि है कि जो आपका मल है वो आंतों के चिपके नहीं। और जो चौथी चीज़ है वो है देसी खंड, या आप मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी भोजन को पचाने में और पाचक रस को स्रावित करने में और आंतों को एनर्जी प्रदान करने का कार्य करता है। हमने अब इस सनाए और जो सौंफ है उनको एक साथ में मिक्सी में पीस लिया है, जिसको हम यहाँ पे मिला लेते हैं। इस तरह से ये निकाल लिया। अब हमने घी है वो पिघला लिया है। ठीक है, ये 50 ग्राम घी है और ये खांड है। ये खांड भी अब इसके अंदर मिक्स कर देते हैं और साथ में ये घी है ये भी इसके अंदर इस तरह से मिक्स कर देते हैं। ये 50 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही लिया था हमने, मिक्स कर लेते हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से मिक्स हो गया है सारी चीज़ें, और ये अभी चूर्ण बन के तैयार हो गया है। तो आप ये करेंगे कि आपको 1 चम्मच, इतनी मात्रा में आपको रोज़ शाम को
गर्म पानी या गाय के दूध के साथ आप इसे लेना है। और वो लेने की हम आपको पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिए किस तरह से आपको लेना है। दोस्तों, इस दवा की 1 चम्मच मात्रा शाम को खाना खाने के बाद गर्म पानी या दूध के साथ ले सकते हैं। यह खाने में टेस्टी भी होता है, इसलिए इसे लेते समय धीरे धीरे चबा चबा कर खाएं। और इसके साथ पानी या दूध का घूंट भी, इसे घूंट घूंट करके ही पिएं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप 2 साल से छोटे बच्चों को इसे ना दें। यदि कोई बच्चा 2 साल से ऊपर और 5 साल तक का बच्चा है तो उसे आप 1/4 चम्मच तक इसे दे सकते हैं। और 5 साल से लेकर 13 से 14 साल तक के बच्चों को आप आधा चम्मच तक इसे दे सकते हैं। दोस्तों, यदि इसे लेने के बाद दूसरे दिन किसी को मल बहुत पतला यानी दस्त के समान अगर लगने लग जाए तो अगले दिन इसकी मात्रा आधी कर देनी है। यानी कि यदि आप 1 चम्मच ले रहे हैं तो आपको आधा चम्मच लेना है। ठीक है। और इस पूरी 200 ग्राम जो मात्रा में जो ये दवा बनी है, इस पूरी दवा को आपको ख़त्म करना है, ये जितने भी दिन चले उतने दिन। इसके जब आप इसके ये पूरा कोर्स कर लेते हैं तो इसके बाद आपको ज़िंदगी में कभी भी दोबारा कब्ज़ नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।